ऐसे वो दोस्त जिनका यूनान का एग्रीकल्चर वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है और वो आगे से पहले अब परेशान है कि इस वीज़े को कैसे हासिल किया जाए या इसका आगे नेक्स्ट लाहे अमल क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके वीज़े इंटरव्यू के बाद उनको एम्बेसी ने कॉल की है कि अपना पासपोर्ट ले जाएं और अपना रिफ्यूज़ल लेटर ले जाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्या वो अपील कर सकते हैं या वो नया वीज़ा लेके जा सकते हैं दोबारा, या उनके लिए क्या सिचुएशन है, उनको अपील करने का हक हासिल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम एक जो बर्निंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, कुछ दोस्तों का अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, क्या वो इस अपील वीज़े की जो उन्होंने डिसीजन लिया है, फैसला लिया है आपको वीज़ा रिजेक्ट करने का, इसकी बेस पे अपील कर सकते हैं या नहीं। क्या आपको अपील करने का हक दिया गया है या नहीं दिया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे लोग जिनको उन्होंने जो पॉइंट नंबर 8 है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप 82 आर्टिकल जो 2005 आर्टिकल के तहत अगर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप अपील करने का हक नहीं रखते। अब 82 आर्टिकल वो लोग हैं कि जो डंकी लगा के किसी न किसी तरीके से यूरोप में एंटर हुए थे, शेंजन स्टेट में एंटर हुए थे, स्पेशली यूनान के अंदर, और कुछ अर्सा वहाँ रहे हैं और रहने के बाद वापस पाकिस्तान आए हैं, तो उन लोगों को उन्होंने अपील करने का हक नहीं दिया है। अगर वो लोग दोबारा नया वीज़ा लेके भी जाते हैं तो उनको वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि SIS सिस्टम है, जो शेंजियन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके तहत आपका डाटा वहाँ पे स्टोर है। तो आपको उस लिहाज से जिसे क्या कहते हैं कि आप उस लिहाज से उन पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरते और आपने इलीगली तौर पे एंट्री की है, तो इस वजह से आपका जो उनकी गुड बुक में के अंदर एंटर नहीं, गुड बुक में नहीं है, इस वजह से आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। जो मोस्ट रीज़न लोगों को बयान की जा रही है, जैसा कि हमने लास्ट वीलॉग में बयान किया, वो 5 नंबर की है कि लोगों को कह रहे हैं वो एम्बेसी वाले कि हम आपके मकसद और आपके जो मतलब है या आपका जो पर्पस है जाने का वो वाज़ेह तौर पे नहीं है, वो क्लियर नहीं है, हम आप पे रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें पता नहीं कि आप वाकई एग्रीकल्चर लेबर वीज़े के लिए वहाँ जा रहे हैं या कहीं और मूव करने के लिए जा रहे हैं, उस वजह से आपको वीज़े को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह ये पॉइंट नंबर 5 की ये भी हो सकती है कि आप ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान उनके क्वेश्चन का सवाल, उनके क्वेश्चन का जवाब आंसर सही तरह ना बयान कर सके हो, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या आपने कुछ मिस इंटरप्रिटेशन की हो, उस वजह से भी ये वीज़ा रिजेक्ट होता है और ये पॉइंट वगैरह आपको ग्रांट किया जाता है कि हम नंबर 5 नंबर वाला पॉइंट की वजह से आपको वीज़ा नहीं दे रहे। जी हाँ, अगर ऐसी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो आपको अपील करने का बिल्कुल हक है। और ये अपील करने का नीचे उन्होंने लेटर के नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। जी हाँ, आज अब हम आते हैं अपील की तरफ से। क्या अपील किस तरह कर सकते हैं, पाकिस्तान में करेंगे या यूनान में करेंगे। आप पाकिस्तान में अपील उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं कर सकते, ना आप इस राइट लगते हैं। उन्होंने मेंशन किया है प्रॉपरली, अगर कोई बंदा जिसका वीज़ा रिफ्यूज हुआ है वो यूनान के अंदर यूनानी वकील के थ्रू ही अपील करेगा और वही इस चीज़ को अथोराइज बंदा होगा कि जो आपकी अपील या आपका केस लड़ने की जिसके पास अथॉरिटी है, या उनको उन्होंने उसी को मेंशन किया है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आप यूनान के अंदर किसी वकील को हायर करें, या वो वकील जिसने आपका केस पहले तैयार किया था या किसी नए वकील को, उसको जो अपना रिफ्यूज़ल लेटर वो शेयर करें, बाकी डॉक्यूमेंट शेयर करें। वो जो आपको एतराज़ है या जिस पॉइंट की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ उसको दूर करेगा, उन एम्बेसी को या ऑफिस हैं वहाँ पे उनको मुतमन करेगा और उसके बाद एम्बेसी रिव्यू करेगी तो हो सके आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। ये इसी तरह सेम सिस्टम है जैसा कि अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हैं शेंजन स्टेट में या USA का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है तो आप रिव्यू के लिए अपील दायर करते हैं, तो अपील के बाद कुछ लोगों को फैसला उनके हक में आ जाता है, कुछ लोगों को वैसे फैसला वैसे का वैसे सस्टेन रहता है, उनको दोबारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हम दोबारा एम्बेसी जाएं, तो ऐसा सच नहीं है। आप वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद यूनान के अंदर वकील को हायर करेंगे, वो वकील 90 दिन के अंदर अंदर आपकी अपील करेगा और 90 दिन के अंदर से पहले ही आपका फैसला आ सकता है।
जी हाँ, उस अपील के अंदर क्या होगा कि वो आप अपने बिहाफ पे एक उनको ऑथराइज लेटर, अथॉरिटी लेटर वगैरह शेयर करें, जिसके ऊपर आपके साइन सिग्नेचर होंगे। आप अपना जो कंटेंट है वो बयान करेंगे कि मेरा ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, और आपके साइन सिग्नेचर की बेस पे वो वकील जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर है वहाँ पे केस पुट करेगा, और उसकी फ़ीस डेफिनेटली उसकी फ़ीस भी होगी, और उसके बाद आपका फैसला आ सकता है। ये उन्होंने मेंशन किया कि वकील पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, ना पाकिस्तान में होगा। हम वकील हमेशा यूनान का हो, ग्रीक का हो, और ग्रीस के अंदर ही मौजूद हो। बेहतर ये है कि जिस वकील ने आपका केस वहाँ पे रेडी करके पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी भिजवाया था, उसी के थ्रू आप केस को दोबारा फॉलो अप करें, उसी तरीके थ्रू केस को दोबारा प्रिपेयर करें, और आप चांसेस हैं कि आप बजाय कि एक नया वीज़ा लें और उसी वीज़े की बेस पे आप आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्या हम नया वीज़ा लेके वापस आ सकते हैं किसी और की वजह से? अगर आपका कोई पॉइंट आर्टिकल या ऐसा एतराज़ ऐसा लगा कि जिस लगा हुआ है कि जिसके ऊपर उन्होंने अपील का हक नहीं दिया, तो आप दोबारा उस वीज़े की बेस पे नहीं जा सकते, चाहे आप किसी नए बंदे से, नए जिम्मेदार से, नए ग्रीकी से, किसी नए तरीके से क्यों नहीं वीज़ा हासिल किया। लेकिन अगर आपका एतराज़ कोई ऐसा है, जैसे कि आर्टिकल 82 के तहत उन्होंने कुछ लोगों को रिफ्यूज़ करते हैं जो पहले यूनान में रह चुके होते हैं, इलीगल तौर पे इलीगल एंट्री की होती है, या यूएनओ के तहत टिकट लेके वापस आते हैं, तो उन लोगों को वो वीज़ा ग्रांट नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है कि ऐसे वो लोग जिनको उन्होंने अपील का हक नहीं दिया, वो चाहे नया वीज़ा लें चाहे अपील करें, तो उनकी अपील भी एक्सेप्ट नहीं होती, और उनको नया वीज़ा भी ग्रांट अगर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, दोबारा के दोबारा रिफ्यूज़ होगा। ये वो लोग हैं स्पेशली जो उनको SIA सिस्टम के तहत शेंजन स्टेट में जाने की पाबंदी है, या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं यूरोप के अंदर, या जिनको शेंजन स्टेट के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने डंकी लगा के वहाँ यूनान में रहे और वापस आए हैं, दोबारा नहीं जा सके, या ऐसे लोग जिनकी मौजूदगी वहाँ पे यूनान की वाम या वहाँ पे शेंजन स्टेट की वाम में थ्रेट हो, या ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पे यूनान की एम्बेसी को पाकिस्तान में या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स गलत, जाली, फेक और झूठे दिए हों। ये सारे लोगों के कुछ लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगती है, और उन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है, और इन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को उन्होंने अपील का हक नहीं दिया है, और ये अपील कर भी नहीं सकते। और अगर ये किसी नए बंदे से वीज़ा लेके थ्रू और वे जाएंगे तो फिर भी इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उनके सिस्टम के में ऑलरेडी आपका डाटा फीड हो चुका है, वो उसको रिमूव नहीं कर सकते, ना रिमूव होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, शॉर्ट टर्म सी टाइप वीज़े जो शेंजन स्टेट होते हैं उनका वीज़ा रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म D टाइप नेशनल वीज़े पे जाते हैं या वहाँ पे रहे हैं, तो उसका डाटा इतनी जल्दी रिमूव या डिलीट नहीं होता। दोस्तों, इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के स्पेशली यूनान या बाकी जितने भी कंट्रीज़ के हैं उसकी हासिल करने के लिए फ्री ऑफ कास्ट हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें इजाज़त दें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक में हम आपके पास हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना थैंक यू सो मच।